everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by your Pedia. I am Priyanka त्यागी. जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ऑब्जेक्टिव के. आज की वीडियो में हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो वीडियो है ये हरियाणा स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं और जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सेकंड स्टेज जो है वो सब्जेक्टिव स्टेज होती है. तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आपको मतलब अगर आपका न्यूमेरिकल है तो उसको कैसे फ्रेम करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे. और ये जो क्वेश्चन आपका आया था ना ओपन चैनल फ्लो का, ये आया था हाइड्रोलिक जंप से. तो आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि क्या आपसे पूछा हुआ है, बोला है कि वाटर फ्लोज इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एंड क्यू दिया हुआ है. ये क्या होता है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है. तो क्यू दिया है 10 क्यूबिक पर मीटर. प्री जंप डेप्थ दिया हुआ है y1 विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर. एंड इसने बोला है इफ द फ्लो अंडरगोज अ हाइड्रोलिक जंप, तो आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? पोस्ट जंप डेप्थ y2, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी v2, स्पेसिफिक एनर्जी एट डाउनस्ट्रीम E2, डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर FR2, एनर्जी लॉस एंड पावर डिसिपेटेड पर यूनिट विड्थ. तो ये जो हाइड्रोलिक जंप का क्वेश्चन है इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है. तो क्या होता है हाइड्रोलिक जंप? व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप? हाइड्रोलिक जंप कब बनता है? हाइड्रोलिक जंप जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से कहाँ मीट करता है? सब क्रिटिकल फ्लो में. अब सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है और सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? व्हाट इज? तो सबसे पहले क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? क्रिटिकल फ्लो के लिए यू नो कि फ्राउड नंबर क्या होता है क्रिटिकल फ्लो के लिए? फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1. एंड व्हाट इज फ्राउड नंबर? आपको उस दिन बताया था अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो वो हो जाता है v/√GY. तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब जब फ्राउड नंबर 1 है तो फ्लो कैसे है? हमारा क्रिटिकल फ्लो है. तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी. एंड डेप्थ क्या होगी हमारी? क्रिटिकल डेप्थ. तो बेसिकली अब अगर कोई पूछे आपसे सुपर क्रिटिकल फ्लो ये कब होगा? जब फ्राउड नंबर क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 1. व्हेन फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो आपका फ्लो कहलाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो. अब देखो आपको पता है कि क्या होता है फ्राउड नंबर? v/√GY. ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है उस टाइम पे. तो अगर ग्रेटर है तो फ्राउड नंबर अगर 1 से ग्रेटर है तो न्यूमरेटर क्या 1 से ग्रेटर होगा? तो इसका मतलब कि आपकी यहाँ पे इस कंडीशन में सुपर क्रिटिकल फ्लो में जो वेलोसिटी आती है वो क्या आती है? ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट? और आपका फ्राउड और डेप्थ में क्या इनवर्स रिलेशनशिप है? तो अगर फ्राउड ग्रेटर देन 1 है तो क्या डेप्थ क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी? तो इसमें क्या होगा? डेप्थ क्या होती है? लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी. सिमिलरली अगर आपका सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो, इसमें क्या होता है आपका फ्राउड नंबर इज लेस देन 1. तो बताओ ये चीज लेस देन 1 कब होगी? जब वेलोसिटी क्या होगी आपकी? न्यूमरेटर आपका क्या होगा? 1 से छोटा, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी. और जब फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो यानी कि डेप्थ क्या हुई? डेप्थ हो गई आपकी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल डेप्थ. तो देख लिया आपने सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है. तो सुपर हमने क्या बोला? हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म होता है? जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल को मीट करेगा. तो सुपर से सब में जाएगा तो डेप्थ क्या होगी? यानी सुपर क्रिटिकल की, यानी शुरुआत में डेप्थ आपकी क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी और उसके बाद क्या होगी? ज्यादा होगी. तो देखो आप
जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई डैम है, ठीक है, तो पानी आया, आप देखो नीचे टकराया, यहाँ पे एकदम से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, इधर क्या है, डेप्थ मेरी कम है, मान लो ये डेप्थ है मेरी y1, फिर क्या हुआ, पानी जंप करके इधर क्या होती है, बहुत एनर्जी का लॉस होता है, फिर जाके y2 डेप्थ हुई आपकी एंड देन वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, एक हमारा हाइड्रोलिक जंप बना है। अब अगर हम, आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा कुछ मैंने आपसे बताया था कि जो एनर्जी डेप्थ का एक रिलेशनशिप बताया था, कुछ ऐसे बताया था मैंने आपको कि ये तो यहाँ पे हमारी क्या थी, क्रिटिकल डेप्थ थी, ठीक है। अभी आपने देखा कि डेप्थ अगर हमारी क्रिटिकल डेप्थ से कम होती है तो फ्लो हमारा कैसा है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो जोन है ये वाला, ये क्या होगा, क्या ये सुपर क्रिटिकल जोन होगा, सुपर क्रिटिकल, है ना। और इस डेप्थ से ऊपर यहाँ पे हमारी डेप्थ थी ना, और इधर हमारी क्या थी, एनर्जी थी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सब क्रिटिकल। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारी जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको दो डेप्थ मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ। ऑल्टरनेट डेप्थ जैसे मान लो यहाँ पे होती है y1 और इधर होती है y1 डैश, किसी एक मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कुछ E आई है तो उस पर आपको दो ऑल्टरनेट डेप्थ्स मिलती हैं, y1 एंड y1 डैश आप बोल सकते हो इधर। तो एक सुपर क्रिटिकल जोन में है, एक इधर सब क्रिटिकल जोन में है। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे पानी आया, कुछ इधर इम्पैक्ट हुआ, कुछ टर्बुलेंस हुआ, तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, तो क्या अब सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे ही वो उस डेप्थ को मीट करेगा, नहीं। अब क्या होगा ना कि अब स्पेसिफिक एनर्जी कुछ कम होगी, मान लो कुछ E फाइनल, और अब y1 डैश को मीट करने की जगह पानी कहाँ पे मीट करेगा, y2 डेप्थ पे। तो अब यहाँ पे ये जो y1 एंड y2 है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ या फिर कॉन्जुगेट डेप्थ, कॉन्जुगेट डेप्थ, ठीक है। तो ये अब सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे ना मिलके आप देख रहे हो, यानी कि अब सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे हमें डेप्थ नहीं मिल रही है, तो y1 से ये कहाँ गया, y2 पे गया, और इधर कुछ हमारा एनर्जी का लॉस हुआ, तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप बना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसमें बोला है कि हमको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ दिया है, हमको प्री जंप डेप्थ y1 दी हुई है, हमको बोला है कि हाइड्रोलिक जंप बन गया, और ये सब चीजें हमको कंप्यूट करनी है। तो बेसिकली इसमें हम सारी कंप्यूटेशन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए करते हैं। तो पहला पार्ट पूछा है आपसे पोस्ट जंप डेप्थ, ठीक है, जंप के बाद जो डेप्थ है जो कि मैंने आपको क्या बताया, y2 है। अच्छा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक तो इसमें ना राइटिंग मैटर करती है, ऊपर से जो भी आप आंसर्स करोगे ना उसको बड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखना है, मतलब जिस तरीके से सब पार्ट्स पूछे हुए हैं उसी सीक्वेंस में ही आपको आंसर निकालते हुए जाना है। तो पहले क्या पूछा है हमसे, पोस्ट जंप डेप्थ पूछा हुआ है। अब जब हम हाइड्रोलिक जंप पढ़ते हैं ना तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि y1 इंटू y2 जो आपका सीक्वेंट रेशियो, सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो होता है, y1 y2 इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, y1 इंटू y2 इंटू y1 प्लस y2
बराबर होती है आपके YC क्यूब इंटू 2। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे गया, इसको हम लिख सकते हैं y1 इंटू y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू YC क्यूब। YC जो होती है आपकी क्रिटिकल डेप्थ होती है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आपको क्वेश्चन में y1 गिवन था, आपको q गिवन है, तो अगर हम पुट कर दें वैल्यूज, y1 था आपका 1.25 इंटू y2, 1.25 प्लस y2.2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आपको कितनी गिवन थी 10 का स्क्वायर अपॉन जी की क्या वैल्यू होती है 9.81। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है y2। कैलकुलेट करो y2 क्या आएगा, y2 will come out to be 3.45 मीटर। ठीक है, तो जब आपका आंसर आ जाए ना, तो आपको उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर देना है। y2 is equal to 3.45 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमने करा फर्स्ट पार्ट का आंसर, पोस्ट जंप डेप्थ। नेक्स्ट क्या चीज पूछी है आपसे, नेक्स्ट पूछा है डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी v2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी v2। अब इसको आप कैसे निकालोगे डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी को, आपको पता है सिंस डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहां से v2 आप क्या लिख सकते हो, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया फर्दर डिस्चार्ज अपॉन एरिया। मैंने क्या बताया कि हम रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कर रहे हैं, तो b इंटू डेप्थ क्या कंसिडर होगी यहाँ पे y2। अब ये जो है आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ये क्या होता है स्मॉल q, ये होता है हमारा स्मॉल q अपॉन y2। तो यहां से हमारा v2 कितना आ गया, कैलकुलेट करो और बताओ। टेन अपॉन 3.45। तो दिस विल कम आउट टू बी 2.89 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको भी हम बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, एक तो यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आंसर निकालो और उसको बॉक्स में इनक्लोज कर देना। फिर आपसे पूछा हुआ है सी पार्ट पूछा है, स्पेसिफिक एनर्जी बतानी है डाउनस्ट्रीम पे E2। आपको बताया कि स्पेसिफिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, ठीक है, तो y1 डेप्थ जहाँ पे होगी वहाँ पे अलग होगी स्पेसिफिक एनर्जी, और E2 जहाँ पे ये E2 आपकी अलग है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, डाउनस्ट्रीम डेप्थ पूछा है, स्पेसिफिक एनर्जी
स्पेसिफिक एनर्जी एट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जिसको हम किससे E2 से डिनोट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है स्पेसिफिक एनर्जी? प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड होता है ना। सिंस स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g होती है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। अब इसने हमसे क्या पूछा हुआ है? E2, तो यहाँ पे सारी डाउनस्ट्रीम के टर्म्स यूज होंगी। E2 क्या हो गया? y2 प्लस, अब वेलोसिटी भी कौन सी यूज होगी डाउनस्ट्रीम पे जो वेलोसिटी है? v2 स्क्वायर अपॉन 2g। बस वैल्यूज पुट कर दो। y2 अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी y2? 3.45 3.45 प्लस v2 स्क्वायर, v2 आया था आपका 2.89 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो बताओ यहाँ से कि कितनी आई आपकी E2 कैलकुलेट करके? डाउनस्ट्रीम पे स्पेसिफिक एनर्जी कितनी आई है? ये आई आपकी 3.88। यूनिट क्या होगी यहाँ पे? खुद बताओ। ये जब हेड के टर्म्स में है तो y है, जैसे y की क्या यूनिट होती है? मीटर होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी भी क्या है? मीटर। अब इसको भी हम क्या कर देंगे? बॉक्स में इनक्लूज। 3.88 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट पूछा था आपसे, हमने पोस्ट जंप डेप्थ निकाल ली, कैलकुलेटेड, V2 कैलकुलेटेड, स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेटेड, देन पूछा है डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर। अच्छा देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 ही पार्ट्स पूछे हुए हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स आपने निकाले। डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर पूछा है। अब डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर, तो आपका डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर, नेक्स्ट 4th पार्ट, डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? FR2 से। अब फ्राउड नंबर क्या होता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए? V अपॉन अंडर रूट GY। FR2 विल बी V अपॉन अंडर रूट GY होती है। लिख लो। सिंस फ्राउड नंबर फॉर रेक्टेंगुलर चैनल कितना है? V अपॉन अंडर रूट GY होती है, ठीक है। तो इसने पूछा है डाउनस्ट्रीम पे, तो FR2 कितना हो जाएगा? V2 अपॉन अंडर रूट G इंटू Y2। बस वैल्यूज पुट कर दो। तो FR2 हो गया, V2 कितना आया था हमारा? 2.89 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9.81 इंटू Y2 कितनी कैलकुलेट किया हमने? Y2 है 3.45। इसको बताओ FR2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.498। अच्छा ये बताओ, ये क्या लेस देन 1 है? फिर से इसको बॉक्स में बना दो। FR2 है तुम्हारा, जो डाउनस्ट्रीम पे जो फ्राउड नंबर आया है 0.498। ये क्या है? लेस देन 1 है ना, यानी कि फ्लो कैसा है?
Comment on the type of flow. That is, flow is subcritical flow. Subcritical flow. ठीक है, फ्लो है आपका सब क्रिटिकल। फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, अब हमने डाउनस्ट्रीम पे फ्राउड नंबर भी कैलकुलेट कर लिया। फिफ्थ पार्ट पूछा हुआ है, मतलब आपको 4 मार्क्स अब तक मिल चुके हैं। फिफ्थ पार्ट पूछा है एनर्जी लॉस इन मीटर ऑफ वाटर, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, EL से। तो क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस का, एनर्जी लॉस होता है आपका Y2 माइनस Y1 का होल क्यूब अपॉन Y2 माइनस Y1 का होल क्यूब अपॉन 4Y1 Y2। अब आपको Y1 भी पता है, Y2 भी पता है, कैलकुलेट कर लोगे। Y2 था 3.45 माइनस Y1 कितना गिवन था आपको क्वेश्चन के अंदर, 1.25 होल क्यूब अपॉन 4Y1, 1.25 इंटू 3.45। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है एनर्जी लॉस। ये आएगा 0.617 मीटर। यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखना नहीं भूलना। ठीक है, तो ये आपने बता दिया आपका एनर्जी लॉस। अब नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट पूछा है एनर्जी लॉस हमने बता दिया, पावर डिसिपेटेड पर यूनिट विड्थ, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट पूछा है पावर डिसिपेटेड पर यूनिट विड्थ। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पर यूनिट विड्थ क्या फॉर्मूला होता है पावर का, बताओ। पावर क्या होती है, गामा क्यू एच होता है। तो बेसिकली एच क्या होता है, वो हेड होता है, हेड लॉस। यहाँ पे क्या है हमारा, वो एनर्जी लॉस, और गामा क्या, डब्लू। इसने क्या बोला हमें कि पर यूनिट विड्थ बतानी है, ठीक है। पर यूनिट विड्थ लिखते हैं ना, पावर पर यूनिट विड्थ कितनी होगी, गामा डब्लू इंटू स्मॉल क्यू इंटू व्हाट, एनर्जी लॉस। इसमें वैल्यूज पुट करो और बताओ क्या आएगा पावर। तो आपका जो भी आंसर आएगा पावर का, वो किस में आएगा, वॉट पर मीटर में। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट डाउन करना है कि पावर क्या आई है। फिर इसको भी आप, जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसको आप एनक्लोज कर दोगे ब्रैकेट के अंदर। तो बेसिकली आपके सारे पार्ट्स हमने कर दिए प्रीवियस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो बोला हुआ है कि स्मॉल क्यू यानी कि जो आपका होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, वो गिवन है 10 मीटर क्यूब पर
सेकंड पर मीटर का आपको प्री जंप डेप्थ दी हुई है, तो आपसे 6 चीजें पूछी हुई थी, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। हर एक पार्ट 1-1 मार्क का, सारा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी इसमें आपको इतना मतलब इतना कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक जंप क्या है। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से क्या सब क्रिटिकल में मीट करता है। आपको समझाया था कि सुपर क्रिटिकल क्या होगा, सब क्रिटिकल क्या होगा। सुपर क्रिटिकल के लिए फ्राउड नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और सब क्रिटिकल के लिए लेस देन 1। अब जैसे आपने यहाँ पे भी देखा था, हमने जो फ्राउड नंबर जब कैलकुलेट किया है वो हमारा लेस देन 1 आ रहा है, यानी फ्लो हमारा क्या है, सब क्रिटिकल। ऐसे ही अगर आप शुरू में निकालोगे कि फ्राउड नंबर जो इनकमिंग फ्लो है उसका क्या आया है, वो ग्रेटर देन 1 आया होगा आपका। तो सुपर क्रिटिकल से जब पानी हमारा सब क्रिटिकल कंडीशन में जाता है तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप बनता है, कुछ एनर्जी लॉसेज होते हैं, जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में भी निकाला कि एनर्जी लॉस क्या हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फॉर्मुलेज है। पावर आपको मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, कमेंट डाउन करना है कि पावर आपका क्या आया है। बाकी आज के लिए ओपन चैनल फ्लो से आपका हाइड्रोलिक जंप का यही क्वेश्चन एक आया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन। तो आपको पावर का आंसर कैलकुलेट करके कमेंट डाउन करना है। एंड जो भी अभी हमने ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया, इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंजीनियर करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट कोई अलग सब्जेक्ट लेके आऊँगी, तो उसके फिर से हम ऐसे ही करेंगे कि प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।